नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर यूज चैनल में। दोस्तों, अब देश में लॉन्च होगी अपनी डिजिटल करेंसी। जी हां, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कही ये बड़ी बात। दोस्तों, भारत अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। आरबीआई ने डिजिटल करेंसी पर काम करना भी शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आरबीआई ने इसके बारे में क्या कहा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा कि आरबीआई अपनी खुद की डिजिटल करेंसी सिस्टमेटिक ढंग से लागू करने की रणनीति पर काम कर रहा है और इसे थोक और खुदरा क्षेत्रों में पेश करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर सोच विचार काफी आगे बढ़ चुका है और दुनिया के कई केंद्रीय बैंक इस संदर्भ में काम भी कर रहे हैं। टी शंकर ने कहा कि डिजिटल करेंसी के तहत उपभोक्ताओं को उन कुछ डिजिटल करेंसी में देखी गई अस्थिरता के भयानक स्तर से बचाने की आवश्यकता है जिन्हें कोई सरकारी गारंटी तक प्राप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी की संभावना तलाशने में लगे हैं। उन्होंने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान चर्चा में कहा कि संभवतः डिजिटल करेंसी को लेकर विचार क्रियान्वयन के करीब है। डिप्टी गवर्नर ने कहा कि अन्य केंद्रीय बैंक की तरह आरबीआई भी काफी समय से डिजिटल करेंसी की विभिन्न पहलुओं पर गौर कर रहा है। दोस्तों, वित्त मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय समिति ने नीति और कानूनी ढांचे का परीक्षण किया है और देश में डिजिटल करेंसी को डिजिटल मुद्रा के रूप में पेश करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि आरबीआई अपनी खुद की डिजिटल मुद्रा चरणबद्ध तरीके से लाने की रणनीति पर काम कर रहा है और इसे इस रूप से लागू किया जाएगा जिसे बैंकिंग व्यवस्था और मौद्रिक नीति पर कोई भी प्रभाव न पड़े। डिप्टी गवर्नर ने कहा कि इसके लिए कानूनी व्यवस्था में बदलाव की जरूरत होगी क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत मौजूदा प्रावधान करेंसी को भौतिक रूप से ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप सिक्का अधिनियम, फेमा और आईटी अधिनियम में भी संशोधन की आवश्यकता होगी। हालांकि दोस्तों, उन्होंने डिजिटल करेंसी से जुड़े कुछ जोखिमों का भी जिक्र किया है, जैसे कि दबाव की स्थिति में बैंक से पैसे को अचानक से निकाल लेना। उन्होंने कहा कि जोखिम जुड़े हैं, लेकिन संभावित लाभों को देखते हुए उनका सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अब भारत में भी डिजिटल करेंसी की शुरुआत होने जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।